श्राप है। इसलिए ऐसा करो कि पूतने तुम जाओ और जानकारी लेके आओ कि जो जो लाला हुए हैं तो वहां किसी प्रकार से जो आज से लेकर के और 1 महीने तक के जितने भी बच्चे हैं उनको जैसे ही बने उनको निपटा के आओ। अब इधर तो चली पूतना और उधर भैया जसोदा जी के घर में क्या चल रहा है देखें आप। ब्रज की गोपियों को पता चला तो ब्रज की गोपियों तो भैया थाल सजा करके कोई रसगुल्ला, कोई भैया रबड़ी, ब्रज में रबड़ी बड़ी मीठी बटे, और कोई भैया जलेबियां काय की खुआ की और भर भर के भेंट। ये नियम हो गए जब अपने कोई लाला होवे ना तो भेंट लेके जाती मैया। आज भी वो परपाती हमारे गांव में मिलती है। उनने कई लाला भाइयों है 10 टन है या कुछ कार्यक्रम है तो छोटे से कुछ पात्र में गेहूं इत्यादि ले जाते हैं ना। अब वो परंपराएं धीरे धीरे मिट रही हैं। तो वहां पर तो ये क्या हाल हो रहा है, अब तो खुल्लम खुल्ला जो है आनंद लुट रहा है। कैसे लुट रहा है आली अब खुल्लम खुल्ला, हाँ बड़ी खुल्लम खुल्ला आली अब खुल्लम खुल्ला। और ऊंची ऊंची ले ले अब कान्हा की बधाई में जो कल नहीं नाच पाए हो, किसी प्रकार से नहीं आ पाए, घर गृहस्थी में उलझ गए, दूर थे, आज जो कान्हा की बधाई है, जब बधाई के बाद कान्हा की ब्रज की माखन चोर की लीला प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए जिसको भी नाचना हो वो बड़े प्रेम से नृत्य कर ले और आनंद से अपने जीवन को सफल बनाए। आली अब खुल्लम खुल्ला कोकल में मच गया हल्ला, जायो जसोदा जी ने लल्ला, बाटे रहे रसगुल्ला, बाटे रहे रसगुल्ला। आली अब खुल्लम खुल्ला कोकल में मच गया हल्ला, आली अब खुल्लम खुल्ला कोकल में मच गया हल्ला, कोकल में मच गया हल्ला, जायो जसोदा जी ने लल्ला, बाटे रहे रसगुल्ला, ओहो बाटे रहे रसगुल्ला। अंगना में जसोदा ने पलना डलाए, पलना डलाए, हाँ पलना डलाए, गोर गोर ब्रजवास द्वारे पे आए, गोर गोर ब्रजवास द्वारे पे आए। गली घर घर खुशहाली नाचेगा बेंदे ताली, गली घर घर खुशहाली नाचेगा बेंदे ताली, हरी बच्चों है चले चल्ला, बाटे रहे रसगुल्ला, बाटे रहे रसगुल्ला। मगन में गगन सारे हर से, देवता गगन में मगन सारे हर से, अंबर से सुंदर सुमन खूब बरसे, अंबर में सुंदर सुमन खूब बरसे। बालू कृष्ण हर समय सब मिल मंगल गावे, बालू कृष्ण हर समय मन मिल मंगल गावे, भीड़ मची है ठेलम ठिल्ला, बाटे रहे रसगुल्ला, ओहो बाटे रहे रसगुल्ला। खुल्ला कोकल में मच गया हल्ला, जायो जसोदा जी ने लल्ला, बाटे रहे रसगुल्ला, ओहो बाटे रहे रसगुल्ला। बाट रहे रसगुल्ला,
भगवान श्याम सुंदर की बड़ी छोटी छोटी झांकी का दर्शन गोपियां कर रही हैं। उसी समय पूतना आ जाती, इधर तो बधाइयां हो रही हैं, रसगुल्ला बट रहे हैं, बतासे बट रहे, और उसी समय ढूढ़ ढूढ़ खल ब्रज शिशु मारे, जाता भई मां रुदन पुकारे। वो पूतना अनेकानेक भेष बनाती है छलवल से, और छोटे 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 बाल गोपालों को लेकर के और मार देते हैं। बंधुओं, यही हाल होता है। तब ही पूतना कंस पठाई, भेष छिपाई नंदपुर आई। वो भेष बना करके नंद के पुर में आती है। मैया यशोदा के यहाँ बड़ी धूम मची है। पूतना भाई उतर जाती है आकाश मार्ग से। प्रभु जी जान भ्रात ही कारण, और नयन मूंद ही लगे विचार। प्रिय बंधु, इस प्रसंग पर श्रीमद् भागवत महापुराण में ये चर्चा आई है कि पूतना जैसी आई, कन्हैया और बलराम जी पलना में सोए हुए, लेटे हुए हैं, और जैसी पूतना आई सो कन्हैया ने अपनी आंखें मूंद ली। आपने ये कथा सुनी हो तो संतों ने बहुत विचार दिए कि कन्हैया ने आंखें क्यों मूंदी पूतना को। श्री अखंडानंद जी महाराज जी ने जो भागवत के अर्थ लिखे हैं, भावार्थ लिखा है, नई भागवत बनाई है, उसमें बहुत से भाव दिए हैं। एक भाव तो यह है कि कन्हैया ने सोचा कि ये तो अपने स्तन से विष लगा के आई, और हम तो मक्खन खाने वाले, अब हम दूध मक्खन खाने वाले विष को कैसे खाएंगे? भाई विष को खाने वाले तो भोलेनाथ हैं। तो कन्हैया ने आंखें मूंद करके भोलेनाथ को याद किया कि बाबा आ जाओ, तुम विष को हजम कर ले, तुम तो माखन मिश्री खाने वाले, तुम इसका विष विष खा जाओ, दूध दूध हम पी लेंगे। एक भाव यह है। दूसरा आंख मूंदने का भाव है कि अब ये पूतना आ रही है तो ये दुष्ट आत्मा, लेकिन ये मुझे दूध पिलाने वाली है। अब जब दूध पिलाएगी पूतना तो ये मेरी माँ हो जाएगी। अब जब माँ हो जाएगी तो भाई ये मैं कौन सा लोग दूं? सो भगवान आंख मूंद करके हिसाब लगाने लगी कि मैं गोलोक धाम में ले जाऊं, वैकुंठ धाम में ले जाऊं, स्वर्गलोक में ले जाऊं, कहाँ इसको निवास कर। एक संत जी ने कहा कैसा नहीं है, भगवान ने आंखें इसलिए मूंदी कि भगवान उसका पिछला जन्म देखने लगे कि पिछले जन्म में कौन थी, तो इस जन्म में जो आई है तो अगले जन्म में इसको कहां भेजूं। लेकिन जो भाव मैंने दिया है अपने श्री कृष्ण गीता महापुराण में, उस भाव को आप सुने, वो सबसे अलग है। वो कौन सा भाव है? बोले प्रभु जी ये जान भ्रात हित कारण। भ्रात कौन है? बलराम जी है। एक एक शब्द को सुनेंगे, ये चर्चा का विषय है और समझने का विषय है। यहाँ विद्वान जन भी हैं, वो भी जो है चिंतन करेंगे इस बात पर। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि उस जन्म में मैं राम था और बलराम जी लक्ष्मण थे, और पूरे जीवन भर क्या 14 वर्षों मेरी इतनी सेवा करी कि मुझे कुछ काम नहीं करने दिया लखन भैया ने। और आज बलराम जी है, ये बड़े भैया बन के आए हैं। क्योंकि जब अवतार ग्रहण करने लगे ना कन्हैया, तो बलराम जी ने कहा देखो कान्हा, अब ये नहीं चलेगा। तुम राम थे, हम लक्ष्मण थे, तुम बड़े थे, हम छोटे थे, हम जो कुछ भी करते थे तो हमको रोक देते थे, अपनी मर्जी का हम कुछ नहीं कर पाए। अब तुम बड़े बनेंगे, जो कहेंगे तुम करो। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब कन्हैया ने सोचा कि पहली सेवा है, अब जीवन भर जो है जिस बलराम जी ने लक्ष्मण रूप में मेरी सेवा करी, आज पहला अवसर है। ये पूतना देवी आई हैं, अब पूतना मौसी आई हैं, ऐसा ना हो कहीं बलराम जी को उठा के ले जाए। अब बलराम जी को कहीं उठा के ले गई तो बलराम जी कहेंगे ले हमने तुम्हारी 14 वर्ष रक्षा करी तो हमारी एक दिन रक्षा न कर पाए।
तो कन्हैया ने डायलॉग खेला कि हम आंखें बंद कर लेंगे तो पूतना सोचेगी कि जागने से अच्छा सोते हुए बच्चे को उठाना बेहतर होता है, रोएगा नहीं, आराम से उठा लो। बोले जागत शेष जान प्रभु सोए, 14 चितई लखत नहीं कोई। सो भगवान ने क्या किया, बलराम जी जाग रहे थे, कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, पूतना को लगा कि सो गए, तो सोते हुए वो कन्हैया को उठा लिया, बलराम जी की रक्षा हो गई। ये मेरा भाव है, आपको जैसा लगा हो संत जाने। कर चोरी चित चोर उठाए, आंचल गए, आंचल डाल करके पूतना उनको दूध पिलाने लगे। लेकिन यहाँ दूध पिलाने की बात नहीं आई, यहाँ आई है आंचल दे विष दूध पिला। हलाहल नाम का जो विष था, पूतना अपने स्तनों से कचों से लगा के आई थी। वो कन्हैया ने क्या किया कि प्रभु कौतुकी भाव जुग जाना, भगवान तो कौतुकी है, लीला करने वाले, उन्होंने दो ही भाव पकड़ लिए कि एक भी दूध पिलाने आई, एक विष पिलाने आई है। ऐसा करते पहले इसके दूध पी लेते थोड़ा सा, अब विष तो पिएंगे नहीं, एक काम करते हैं फिर इसके प्राण पी लेते, इससे क्या होगा कि इसकी मुक्ति भी हो जाएगी, किसी दूसरे बालकों को भी नहीं मारेगी। सो कन्हैया ने क्या किया, दूध के साथ साथ उसके प्राणों को पीने लगे। तब अकुलानी पूतना रूप असल निज धार, ले प्रभु को संग ले उड़ भगी सो घबराए। सो कन्हैया को लेकर के और अपना रूप धारण किया, इतना विशाल रूप धारण बना लिया। कहते हैं कि 6 कोस की काया थी उसके, ऐसा बताते हैं, हमने तो देखी नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी हो शास्त्रकार जाने बताया। आगे आगे निश्चरी सब पीछे रहे दौर, तब तक पी ले प्राण प्रभु सुपट की महिला कठोर। और ऐसा देखा कि कई ऋषि मुनियों के आश्रम तो नहीं है, कई कोई गांव तो नहीं बसे हैं, सो वहां पटकी उसको कि जहां जंगल था। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। गिरत धरन यति नवधुन छाई, सब कहे प्राण आस नहीं भाई। सहज पूतना श्याम पछाड़ी, कंस हृदय अति शंका बाढ़ी। अचरज कीन अधिक अनुमानी, असल मौत गति को न जानी। कंस ने कहा पूतना कैसे मर गई, पूतना मर कैसे गई? अरे एक छोटा सा लाला पूतना को कैसे मार सकता है? किसी ने कहा महाराज इसका शरीर बड़ा था, इसको अटैक आ गया होगा। कंस ने कहा ऐसा ही हुआ होगा। भाई बड़ा शरीर इसका होता, उसको अटैक ज्यादा आते हैं ना, इसलिए हमें थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए। कंस ने विचार कर लिया हो सकता है इसको अटैक आ गया हो, घबरा गई होगी, मर गई होगी। आखिर पूतना का शरीर बहुत बड़ा था, उस शरीर पर कान्हा दूध पी रहे थे, नसेनी लगाई, उस पर चढ़कर उस ग्वाल गोपाल गए, कन्हैया को उठा ले आए और घर में फिर मैया यशोदा ने काला की नजर उतारी और नजर उतार करके और कान्हा को स्नान कराया। स्नान करा करके गौ की बाल की पूंछों से उसको झाड़ा और झाड़ करके फिर जो है सुंदर पलने में लटाया। अब कन्हैया थोड़े से बड़े भय, इतने बड़े हो गए कि द्वार पर पलना डलने लगे। अब आप देखें द्वारन डर ये करने के माये पालना, द्वारन
कनक नयन बोलन बिन मानी मधुर मनोहर छटा सुहानी मधुर मनोहर छटा सुहानी। बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन आपने किया। भगवान श्याम सुंदर कुछ बड़े होते हैं, जय पलना झूलत प्रभु सो छकड़ा लियो उठाए। अब देखो वहां पर कंस ने एक और जो है राक्षस को भेजा। ये पूतना कौन है? ये पूतना है इच्छा। सबसे पहले हमारे जीवन में इच्छा आती है। कोई संत कहते हैं पूतना वासना है। अरे छोटे से बालक को क्या वासना आवेगी? सबसे पहले इच्छा आती है दूध पीने की। जैसे ही हम छोटे होते हैं तो माता के स्तनों में दूध होता है ना। छोटे से बच्चा जब तो वो क्या करता है, उसको भूख लगती है तो उसको दूध पीना है। तो दूध पीना है, ये दूध पीना शुरू हो जाता है 2-3 दिन से, क्योंकि जैसे ही बच्चा हुआ दूध पीने लगता है। तो ये पूतना आई है 5वें दिन। तो ये इच्छा है, ध्यान रखना है, अभिलाषा इच्छा है। अब आता है कौन? अब कान्हा का 1 महीने को हो जाते हैं। 1 महीने के दिन वही दिन पड़ता है। तो जन्म नखत दिन बजत बधाई। अच्छा, यहाँ कान्हा धीरे धीरे 3 मास के भयो कन्हाई। अब जब 3 मास के हो जाते हैं तो एक उत्कच नाम का राक्षस को कंस भेजता है, और वो जो है आता है और वो क्या करता है कि छकड़े को लेकर कन्हैया के ऊपर रखता है, और वो जो है कन्हैया को मारने का प्रयास करता है। कन्हैया ऐसी लात मारते कि छकड़े के साथ में उचकच दौड़ते हुए चला जाता है आकाश में। वह कौन था? वह था हिरण्याक्ष का पुत्र। लोमस श्राप पूर्ण भाव सारा प्रभु तारो मही चोर कुमारा। मही चोर कुमारा, मही का चोर कौन है? हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया था। उसका जो पुत्र है उत्कच का श्रृंगार कर देते, और भगवान बड़ी सुंदर जो है अब धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। आज भगवान का नामकरण होने जा रहा है बंधु। अब थोड़ी सी बड़ी सुंदर लीला आई है, नामकरण की बड़ी मनोहर लीला है। लीला है, हमको छू के चलना है, बहुत चरित्र अभी आगे। नंद जी कौन है? नंद जी पारजन के पुत्र हैं। नंद जी की कुलगुरु हैं सांडिल्य जी, और वसुदेव जी के कुलगुरु हैं अत्रि जी। एक नई बात सुन लीजिए, जितने भी संसार में यादव हैं उनके कुलगुरु अत्रि हैं। जिनको कभी अपने गोत्र का पता ना चले तो संकल्प करवाना हो तो आप अत्रि को बता दिया करो। क्यों? कि यादवों के कुलगुरु गर्ग जी हैं। मैं अत्रि मुंह से निकल गया, गर्ग जी हैं। तो गर्ग जी हैं यादवों के कुलगुरु, और सांडिल्य जी हैं नंद बाबा के कुलगुरु। आज जो है सांडिल्य जी के पास नंद जी पहुंचते हैं कि मेरे तो गोकुल में बड़े उपक्रम हो रहे हैं और बहुत राक्षस आने लगे हैं, मेरे लाला पे कछु छाया है, आप इनका कछु पूजन कर दो। तो सांडिल्य जी कहते हैं एक काम करना, आप गर्ग जी से नामकरण संस्कार पहले कराओ, नामकरण संस्कार हो जाएगा तो फिर कान्हा के संकट दूर हो जाएंगे। आज सांडिल्य जी गोकुल के निकट यज्ञ का आयोजन करते हैं, उस यज्ञ में गर्ग जी को बुलाते, कहीं पता चल जाएगा कंस को, तो छिपके आए और नंद जी ने गौशाला में अकेले में और बुला लिया किनको? गर्ग जी को। और गर्ग जी जो आए तो प्रभु के दर्शन कर भयो सांडिल्य मुनि सुभाग स्वरूप सूत वाचन क्यों उमग उमग अनुराग। वही सांडिल्य मुनि के सामने और जो है दर्शन करते हैं। नंद यशोदा समझ रहे गहन रहे मुनि टाल, भगत के सब जानी नंदलाल। अब गर्ग जी ने क्या नामकरण करना शुरू किया, और नामकरण के साथ साथ पूरा कन्हैया का ज्योतिष बताया। इसको आप सुने। अब मैया यशोदा और रोहिणी दोनों लालाओं को लेकर के गौशाला में नामकरण के लिए ले जाती हैं। अब नामकरण के लिए ले जाती हैं तो क्या करती हैं कि रोहिणी का जो लाला बलराम जी है वो तो ले लेते हैं जसोदा जी, और जसोदा जी को जो लाला है कान्हा
तो बाको ले लेती है रोहिणी। क्या समझना चाहती है कि जी मुनि जी है ना जी, अगर जानकार होंगे तो परख लेंगे, तब तो अपन नामकरण इन्हीं से करवाएंगे, और अगर जानकार नहीं होंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि जैसे ही जो है भगवान का दर्शन गर्ग जी ने किया, सो गर्ग जी की समाधि लग गई। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा तुमको ऐसो दिखे, कैसो दिखे? बोले ये तो आंख बंद करके अपने काना पे कुछ जादू न कर रहा हो। रूढ़ी ने कहा नहीं, ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो अपने कुल पुरोहित हैं। दिव्य दरस ये में करे पुन पुन खोलौले, अति आनंद नंद सन कहे सुधा समबैन। धन्य सुहागी सकल तुम, धन्य तुम्हारो नेम, गोद आए गोलोकपति पुत्र बने बस से। हे नंदराय जी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप क्या साक्षात परब्रह्म परमात्मा गोद में आए हैं, गोद में खेले हैं। इसलिए चलिए हम तुम्हारे ये बड़े लड़का का नामकरण करते हैं। तो बड़े लड़के का नामकरण किया, बड़े पुत्र का नामकरण किया। क्या क्या नामकरण किया उसको सुनिए आप। इनका नाम सुनने से पुण्य मिलता है, इनका नाम केवल श्रवण करने से पुण्य मिलता है। अब देखो नामकरण कर रहे हैं। बोले बल दाऊ हल धर बलवंता, अमित नाम गुण रूप अनंता। तुला लग्न स्वाति नखत, दूजा चरण विशेष, धरणी धारण धर्म सम प्रगटो भय यह शेष। धरणी धर यही पति शंकर सन, कटे सकल संकट करु दर्शन। सुनहु देवी की सुत कर नाम, वसुदेव त्रिभुवन सुखधाम। बोलिए तुम्हारा पहला पुत्र है ना बड़ा वाला, इसके तो नाम है धरनीधर आई पति शंकर सन बलराम। बोले बलराम नाम ज्यादा फेमस होगा। अब जो दूसरा लाला है इसके कुछ नाम है, इसको सुनो। जैसे आपने देखा होगा रामचरितमानस में वशिष्ठ जी नाम रखते ना, सो सुखधाम राम यस नामा। आज कन्हैया का नाम धारण हो रहा है। तो कृष्ण नाम, कृष्ण नाम नाम ने करनायक, पहाड़ प्रेम में भगत सुखदायक। हर जगत करे आनंदा।
बड़े सुंदर नाम कन्हैया के धारण किए। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे नाम से नाम नहीं है। कौन कौन नाम है? बोले सबसे बड़ा नाम बोले कृष्ण नाम, नामन कर नायक। संसार के सारे नामों का नायक भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण नाम है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दूसरा नाम है नंद जी ने सोचा कि बेरो नाम से तो कन्हैया को नाम ना आयो, सो नाम रख दो नंदलाल। फिर गऊ ने सोचा मेरे नाम से नाम आना चाहिए कन्हैया का, तो नाम होगा गोविंद। ग्वालों ने सोचा कि हमारे नाम से कन्हैया का नाम आना चाहिए, तो हो गया गोपाल। फिर कुछ चोरों ने सोचा कि हमारे नाम से भी आना चाहिए, तो हो गया माखन चोर। भैया यशोदा ने सोचा सबके नाम से कन्हैया का नाम हो गया, हमारे नाम से तो भाई ना भयो, तो उनने कही यशोमती लाला। इधर राधा जी ने सोचा मेरा नाम नहीं जुड़ा, तो कहा राधा रमन। फिर खलों ने सोचा कि हमारा नाम कन्हैया से नहीं जुड़ा, बोले खलहारी। इधर गोपियां तो उदास हो गई, बोले हमारा नाम नहीं जुड़ा, बोले गोपी कांत। अब रह गए भगत, बोले हमारा नाम तो कन्हैया के नाम से नहीं जुड़ा, तो बोले भगत सुखकारी। यानी कहने का तात्पर्य सबके नामों से जुड़कर कन्हैया का नाम है। इतना पावन नाम है। अब कुछ जीवन में कुछ करेगा, ये क्या करेगा? भैया यशोदा ने आराम से गर्ग जी को बुलाया, कान में बात कही, बाबा मुझे ये। अच्छा, मैया को अपने लाला के बारे में बड़ी फिक्र हो गई। अबे लाला की हस्त की रेखा ही नहीं जमी, मैया के मेरे लाला को हाथ देखो ना, छोटे छोटे लाला होते ना, ये मैया सब कहती हैं हमारे लाला का हाथ देखो, लाला के हाथ में क्या है, इसका ब्याह होगा कि नहीं, बहू कैसी आएगी, ये सबको फिक्र हो गए। सो मैया यशोदा ने अपने लाला के बारे में पूछा कि बाबा जी बताओ, ये कालो कलूटो है और जाको विवाह है वो कि नहीं, बहू आएगी कि नहीं? अरे बहू आएगी तो कैसी आएगी, अपने जीवन में क्या करेगा? तो पूरा जो जीवन चरित्र है वो पूरा जीवन चरित्र और जो है गर्ग जी ने बताया। क्या बताया? बोले ईश्वर सम्मत सर्वबुद्धि अष्टमी भादो रोहनी रे अंधियारी हर्षण योग लगन ब्रज उत्पत्ति उच्च लगन सब मंगलकारी। चौथी रास, अरे चौथी रास सिंह के दिन महिमंडल को देवै हारी। पंचम को रास कन्या के उत्तम संतति होए अपारी। छठवें शुक्र तुला के शनि जुति महिमंडल पर देवै हारी। छठवें शुक्र तुला के शनि जुति मही पर शत्रु बचे नहीं कोई। ऊंच नीच ये सन करनी सप्तम राहु परो है सोई। अरे केतु बसु है मूरत में चित चोर हो श्याम पर छवि होई। भाग भवन में राशि मकर ये सूर्यपति जग में होए सोई। रुद्रज संस्कृति भक्तन को अष्ट सिद्धि नवनिधि को स्वामी। मीन में वास करे शुभ गुरुमय भारी उतारे कहावे नाम। जोग बने जोग 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 में जोग 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 में जोग 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 में उनके प्रगटे तबे अंतर्यामी। बालु कृष्ण कहे दास दयाल पद पंकज में कोटि नमामि। बालु कृष्ण कहे दास दयाल पद पंकज में कोटि नमामि। बड़ी सुंदर बात पूरा कन्हैया का डिटेल में जीवन चरित्र रख दिया। बोले ईश्वर संवत्सर बुधवार अष्टमी भादो रोहिणी रेन अंधियारी और हर्षण योग लगन वृष उत्पत्ति उच्च लगन सब मंगलकारी। बोले कैसे समय में लाला भयो? बोले चौथी रास सिंह के दिन मनी महिमंडल को देवे हारी। इस चौथी रास में सिंह है इसलिए महिमंडल को हारी दे देगा। और पंचम बुध राशि कन्या की तो उत्तम संतति हुई अपारी। भैया कन्हैया की कितनी संतान वही सबको पता है, ये कारण है उसका। और छठवें शुक्र तुला के शनि जिसके जीवन में ये ग्रह नक्षत्र पड़ते हैं तो बोले उसके जीवन में कभी कोई शत्रु नहीं रहता, सब नष्ट हो जाते। और
सभी ऊंची नीची स्त्रियों से स्नेह करेगा। क्यों? कि सप्तम राहु पड़ा है। केति बसो है मूरत में चितो, चोर हो श्याम वर्ण छवि होई, और भाग भवन में राशि मकर ऐश्वर्य पति जग में होई जोई। गुरुद्रज संत प्रिय भक्तन को अष्ट सिद्धि नव निधि को स्वामी, और मीनी में वास करे गुरु तो मही भार उतार कहावे। कहने का मतलब जोग बने को जुग जुग में बड़े दिनों के बाद ऐसा जोग बना है कि कन्हैया का जन्म ऐसे समय में ऐसे ग्रह नक्षत्र में हुआ है, ये सारे संसार के दुख को दूर करेगा। सो गर्ग जी ने तो उनके पूरे जीवन बताते रहे। वो नंद बाबा और रोहिणी मैया और यशोदा जी जानते नहीं कि न जाने ये बाबा कौन सा जो है मंत्र पढ़ रहा है। अब जे लीला इन्होंने बड़ी विचित्र कर दी। अरे भैया एक उपरा में लेके उधर बना के आते हैं, रख देते हैं, सभी के सामने कौन सी लीला चला रहे हैं। बहुविध मुनि सम्मान कर दियो धन दान, भयहु मुदित ब्रज जन सकल घर घर मंगल गान। सभी जो है मंगल गान करते हैं। ऐसो तसला भर के और वही पे औंधा दो या कौन कुपरा में बनाओ है नहीं है तो यहाँ क्यों बना रहे? पहले रख धरते फिर धर लेते अब आराम से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु त्रिणावत नाम का एक खल सोलतपुर का राजा बाणासुर लेके आया। बाणासुर वही त्रेता का बाणासुर है। रावण बाण छुओ नहीं चापा भाई बाणासुर। और उसने कहा कि हे मित्र कंस, तुम क्यों चिंता करते हो? छोटे से बालक को तो हम मार देंगे। बोले कैसे? बोले देखो सो त्रिणावत कौन है? लांगूट जो बवंडर बनता है ना, बवंडर, उस त्रिणावत को और जो है लेकर के आया। कंस ने कहा भाई दिखाओ इसमें कितनी ताकत है। तो उसने अपनी ताकत दिखाई तो बवंडर इतना बड़ा भयानक था कि महल के महल धरती से उखड़ करके आकाश में मंडराने लगे। कंस ने कहा ये तो जरूर कान्हा को मार देगा। तो त्रिणावत शिशु की बात कवन बड़ भारी, मारा तृण संकौतिककारी। और बाणासुर ने जब भेजा तो भैया वो जो है सीधा गोकल में आया। और गोकल में तो सभी अपने अपने कामों में मस्त थे। और जैसे ही आया लांगूट बन के सो कन्हैया को पलना सहित उड़ा ले गए आकाश में। मैया यशोदा घबराने लगी। सभी जो है जितने भी ग्वाल वाल थे सब भयभीत हो गए। और कन्हैया ने सोचा कि मेरे ब्रज में ब्रजवासी भयभीत भय हैं। सो उन्होंने क्या किया, आकाश में जाकर के उसका गला दबा दिया। सो त्रिणावत को गोविंदाय नमो नमः होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जो है ये कौन था? बोले सहस्त्राक्ष नृप कुमति सुधारी, दुर्वासा ये श्राप निवारी। ये सहस्त्राक्ष नाम का राजा था, दुर्वासा जी के श्राप से ये बवंडर बन गया था। अब त्रिणावत की मृत्यु सुनकर कंस भयभीत हो गया। बोले जो त्रिणावत को मार दे कोई साधारण नहीं है। अब जो है कंस के मन में बात आई कि निश्चित ये वसुदेव का ही पुत्र है। सो एक दिन वसुदेव और देवकी को कंस ने पकड़ा और अपना जो जेल से बाहर किए थे उसको जेल में डाल दिया। और जेल में डाला और हाथ में बहुत बड़ी बेड़ी हथकड़ियां, बाड़ी दुसाई घड़ी कई घड़ियां। भाई आदि देव की रोई कई बिसलता कवन विद बोई। देव की रोने लगी। बोले हे विधाता मेरे जीवन में क्या लिखा? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मैंने अपने जीवन में सुख नहीं भोगा? मेरे पुत्र हुए वो भी मार दिए गए, कोई हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। अब लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हम भी कन्हैया के दर्शन करें। बड़ी सुंदर लीला है बंधु, सुनने जैसी लीला है। मैंने पहले दिन जो कथा की बात कही थी तो कहा था मूल मूल कथा सुनाऊंगा यहाँ। आज जो है भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा हे देवी, युग युग में एक बार कहूं जुड़त जगत संजोग,
जैसो द्वापर में जुड़ो कृष्ण जन्म कर जो। कभी युग युग में ऐसा संयोग जुड़ता है कि चार चार शक्तियों का जन्म होता है पृथ्वी पर एक बार। कौन चार शक्तियां हैं उसको सुनिए। पहली शक्ति है स्वयं भगवान पधारे गोलोक धाम निवासी। दूसरी शक्ति है स्वयं बलराम जी पधारे। और तीसरी शक्ति है स्वयं गोलोक निवासिनी राधा जी पधारी। और चौथी शक्ति विंध्यवासिनी देवी जो मिर्जापुर जिला में बनारस के पास जिन्हें अपने कहते हैं वैष्णवी देवी, विंध्यवासिनी देवी कहते हैं, कोई वैष्णो देवी कहते हैं। ये चार चार शक्तियों का अवतरण एक बार पृथ्वी लोक पे हुआ। जब चार चार शक्तियों का अवतार हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा चलो हम दर्शन कर लें। तो दर्शन, भगवान के दर्शन करने के लिए हमें कैसे जाना पड़े? बोले सहज भेष धर तज सिंगारा, निर्बल मन कर भाव उदारा। हम भगवान का दर्शन करने सज भज के जाते हैं ना, सज भज के। हमें सज भज के भगवान का दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, बल्कि सहज भेष धारण करके जाना चाहिए। आज भगवान ने सारा श्रृंगार उतार दिया है और सहज भेष बनाकर पहुंचे। द्वारे जा आवाज लगाई, द्वारे जा आवाज लगाई। मैंने वांछते भिक्षा दो माई, संत ध्वनि सुन जसोदा रानी, ये भर लाई भेंट सुहानी। विविध अन्य बहु विध बहु चीरा, रजत कनक कन मणि नगहीरा। मोहे प्रतीत भयो जीव शंकर, बोले हो बचन मधुर सुशंकर। बोले हो बचन मधुर सुशंकर। मैया मोको मेरी मन की इच्छा है जो भिक्षा दे दो। सो भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा के द्वार पर पधारते, आवाज लगाते, मन मांगचित भिक्षा दो। सो मैया ने क्या किया, अपना बड़ा सा थाल लिया। उस थाल में बहुत प्रकार की जो है मिठाई है, हीरा जवाहरात है, अन्न वस्त्र कपड़ा है, धन है, फल पकवान मिठाई सब लेके आई। मैया देखो ही भर लाई, एक एक शब्द कीमती है बंधु। ही भर लाई भेंट सुहाई। हृदय ने कहा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अब हृदय भर करके जब भेंट लाई सो भगवान शंकर ने जसोदा की थाल में देखा तो क्या दिखाई दिया? बोले मोहे प्रतीत भयो जिम कंकर, भोले मधुर वचन सोई शंकर। मुझे तो ऐसे प्रतीत भाई जैसे कंकर पत्थर लाई हो। कंकर पत्थर है भगवान भोलेनाथ के सामने, हीरा मोती कंकर पत्थर तो है ही। कंकर पत्थर के पीछे तो आज का मनुष्य भाग है, भगवान थोड़ी बात है। भगवान बोले देवी आप ऐसा करो, इन हीरा मोतियों को तो आप किसी दीन गरीबों में बांट दो, लेकिन तुम क्या करो कि आप तो नहीं चाहत संपदा थाल की, एक झलक तो दिखा लाल की। मुझको तो तुम अपने लाल के दर्शन कराए दे मैया। अब मैया ने सोचा कि ये भी कोई बाबा खतरनाक है, क्योंकि इससे पहले श्रीधर नाम की पंडित जी आए थे और उन्होंने कान्हा को मारने का उपक्रम किया था। श्रीधर कौन थे? शुक्राचार्य जी के शिष्य थे, बड़े तांत्रिक थे पंडित जी। हाँ, पंडितों ने भी नुकसान किया कान्हा के लिए। सो श्रीधर नाम के पंडित जी और शुक्राचार्य जी के जो कौन थे, बोले शिष्य थे। कंस ने उनको भेजा था कि तुम जाकर चले जाओ, नंद जी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते।
सो पंडित जी बनकर आए, एकादशी का दिन था, मैया यशोदा जी टहल कर रही थी। पंडित जी ने कहा मैया यहाँ हम भिक्षा करना चाहते हैं, क्यों? बोले एकादशी है तो खीर खाएंगे। मैया यशोदा ने कहा मेरा सौभाग्य, पंडित जी आप बैठो। सो पंडित जी बैठ गए और मैया यशोदा खीर बनाने चली गई और कान्हा पलंग में उस पे लेटे हुए थे पल्ले में, और उन्होंने अपनी तंत्र क्रियाएं करना शुरू कर दी। कान्हा ने सोचा कि ये पंडित जी इनका क्या करें। सो बलराम जी की तरफ देखा, बोले भैया दाऊ भैया बताओ, पंडित जी हैं, पंडित जी को मार में तो ब्रह्मत्या लगे, तो इनका क्या करें। सो दाऊ बोले भैया ऐसा करो, चाहे अपाहिज बना देते हैं, जान से तो ना मारो। सो श्रीधर नाम के पंडित जी को अपाहिज बना दिया। सो ऐसा करता घूमता रहा वो। तो कहने का तात्पर्य मैया यशोदा ने सोचा कि ये भी कोई बाबा आया है बनकर। सो कहा कि नहीं मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ बोले दर्शन ले दे आशीषा, वो जाय धाम निज मुदिते मुनीसा। ए मैया अपने लाला के दर्शन करा दे। अच्छा मैया अपने लाला को बहुत चाहती है, यशोदा मैया बहुत चाहती है लाला। मैया ने कहा बाबा तुम्हें जो कुछ भिक्षा चाहिए, खीर पूरी हलवा पूरी रसगुल्ले जो चाहिए, हीरा मोती फल पकवान जो चाहिए तुम ले जाओ, लेकिन अपने लाला का तो दर्शन मैं नहीं कराऊंगी। भाव भरे गंभीर मृग बचन भेद गंभीर, सुन यशोदा भयभीत भई भ्रमत भई आधीर। अब देखो मैया यशोदा का क्या भाव बन गया। बोले जलो दूध कर जिम करे, फूंक फूंक दद पान। दूध का जला दही को भी फूंक फूंक के पीवे। सो मैया यशोदा ने मना कर दिया कि लाल दिखावन होए न राजी, कि लाल दिखावन होए न राजी, कहले भेंट जाओ बाबा जी। मैं भी भगत भाव में भूला, मैं भी भगत भाव में भूला, नहीं चल सको प्रेम प्रतिकूला, नहीं चल सको प्रेम प्रतिकूला। प्रभु चरणन मत साधी, तब प्रभु चरणन मत साधी, आसन लगा लगाई समाधि। यह कठिनात हृदय झुक जानी, कोई पर कृपा करन की जानी। दीन बाल रोदन कर लीला, जय हट कर पलक नगीला। भ्रमत विकल नजराने, बाबा तंत्र को जानी, बाबा तंत्र को जानी, बाबा तंत्र को जानी। विवश मोदी प्रभु, विवश मोदी प्रभु मोहि पहे लाल दिखावा बेनाए सुनाई। मोहे देख प्रभु मुदित भयो, रुदन चरत कर मन, प्रभु दर्शन कर परस पर उमड़ पड़ो आनंद, रामा उमड़ पड़ो आनंद, रामा। कृष्णेश्वर करुणायतन कीने कृपा की
बाके की मैं तो बाके की मैं तो बाकी की बाकी बन जाऊं और बाके बन जाए मेरा मैं तो बाके की बाकी मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाके बन गया मेरा मैं तो बाके की कुंजन में मैं छम छम नाचू कुंजन में मैं नाचू छम छम कुंजन में मैं नाचू छम छम ढोल बजाओ मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाके बन गया मेरा मैं तो बाके की बेबसुमात प्रभु मोह फैलाई सुलाल दिखा मुँह बिनय सुनाई मैया बेबस हो गई भगवान श्याम सुंदर एक लीला करने लगे बोले भोलेनाथ मेरे दर्शन के लिए पधारे और अगर मैं दर्शन नहीं दूं तो भोलेनाथ वापस लौट जाएंगे। सो भगवान श्याम सुंदर ने रोने की लीला प्रारंभ कर दी और रोने की लीला भी कैसी करी बोले कैसी बोले खींचे हटकर पलक न गीला उनके आंखों से आंसू नहीं आ रहे केवल रो रहे। अच्छा जैसे आंसू ना आए और रोए बाबू का कहे बोले ये तो बनो है ये तो झूठो रोवे साच तो जब ही रोवे जब आंखों से आंसू आवे। अब भोलेनाथ ने देखा मैया यशोदा ने देखा जरूर बाबा ने कछु तांत्रिक क्रिया कर दी ऐसा ना हो कि कछु मेरे लाला को हो जाए। सो जल्दी से जो है लाल दिखावे के लाजे राजी हो गई। भगवान ने कहा बोले बेमम रस में उनके रस में सेवक सखा स्वामी आपस में बड़ी सुंदर संबंध है। भगवान भोलेनाथ तो कन्हैया के बोले